चेहरे की खूबसूरती कहा जाता है किसी भी चीज पर घमंड करो लेकिन कभी भी अपने चेहरे की खूबसूरती पर घमंड मत करना, क्योंकि वक्त के साथ समय रहते आपकी खूबसूरती आपके साथ है, लेकिन समय गया, वक्त गया और बढ़ती उम्र के साथ खूबसूरती ढलनी शुरू हो जाती है। चेहरे की खूबसूरती वक्त के साथ अपने आप ही ढल जाती है, इसलिए ये चेहरा कभी एक नहीं होता, ये वक्त कभी एक नहीं होता, ये उम्र कभी एक से नहीं रहती। बढ़ती उम्र के साथ अभी हाल ही में दिग्गज अभिनेत्री आशा पारेख को स्पॉट किया गया। आशा पारेख का लुक तो सामने आया, वो इस उम्र में भी काफी सुंदर तो लग रही थी, लेकिन फिर भी जो खूबसूरती की मल्लिकाएं हुस्न थी, वो आशा पारेख ना सिर्फ फिटनेस खो चुकी थी, बल्कि बुढ़ापे में मोटापे से काफी ज्यादा परेशान आशा पारेख साड़ी पहनी हुई कैसे अपना दर्द छुपा रही थी। आज हम आपको उनका वो खास अंदाज दिखाएंगे जो हाल ही में स्पॉट की गई बॉलीवुड की ग्लैमर दुनिया से जुड़े एक खास फंक्शन में, जहां आशा का एक अलग ही लुक सामने आया। मैं आपकी होस्ट इफ्तियाज नेक्स्ट 9 न्यूज की तरफ से इस शो में चलिए आपको ले चलती हूँ आशा पारी के उस खास अंदाज की तरफ जो बुढ़ापे में अपने मोटापे और मोटे फिगर की वजह से काफी ज्यादा परेशान रही। देखिए खास रिपोर्ट। हम बात कर रहे हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में उस खूबसूरत हीरोइन की जो विक्टोरियन एक्ट्रेस कहलाती हैं, उस आशा पारीक की जिनके बारे में सब जानते हैं। आशा पारीक एक ऐसी अभिनेत्री हैं जिन्होंने अपने अंदाज से हमेशा लोगों को दीवाना बनाया। ब्लैक एंड वाइट की दुनिया से लेकर अब तक उनके चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। एक फिल्म एक्ट्रेस होने के साथ डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी हैं आशा पारेख, जो साल 1960 के दशक की कमर्शियल फिल्मों की बड़ी हिट हीरोइन कहलाती थी उस जमाने की, यानी कि 60 के दशक से लेकर 80 के दशक के आसपास आशा पारीख हिंदी सिनेमा की टॉप एक्ट्रेसेस में गिने गई, जिन्हें पद्मश्री अवार्ड से साल 1992 में नवाजा गया था सरकार की तरफ से। 76 साल की हैं आशा पारीख, उम्र कुछ ज़्यादा भी नहीं। अमिताभ बच्चन की उम्र की है आशा पारीख, लेकिन इसी उम्र में देखिए ज़रा कितनी तकलीफ का उन्हें सामना करना पड़ा है। जी हाँ, आशा पारीख के बारे में शायद आपको इस बात की जानकारी ना हो, लेकिन सुधा पारीख और प्रणलाल पारीख की बेटी आशा ने काटी पतंग, मेरा गांव मेरा देश, आओ मिलो, सजना जैसी बड़ी फिल्में की है। उस जमाने में मुमताज़, माला सिन्हा और वहीदा रहमान जैसी बड़ी हीरोइनें थी जब आशा पारीख उन्हें टक्कर दिया करती थी। आशा पारीख एक ऐसी अभिनेत्री रही जिन्होंने अपने ज़माने में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में अपना नाम शुमार किया। फिटनेस क्वीन हुआ करती थी आशा पारीख, लेकिन आज मोटापे से इतनी ज़्यादा तकलीफ में रहती है वो, जिनके कमर के मोटापे की वजह से उन्हें चलने में काफ़ी तकलीफ का सामना करना पड़ता है और बार बार उन्हें सहारा लेना पड़ता है। एक बार नहीं, कई बार, कई विन फंक्शंस में आशा के साथ ऐसा हुआ है जब उन्हें सहारा लेना पड़ा है। चलने में उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, जो सारी लपेट कर बुरी तरह परेशान अपने मोटापे की हालत की वजह से हुई है। देखिए ये खास वीडियो, आप भी समझिए कितनी तकलीफ में है आशा, लेकिन फिर भी समझ जाइए कि आशा हमेशा लोगों के बीच उपलब्ध रहती हैं, तो कैसे महफिल में चार चांद लग जाता है। अनिल सर साथ में, अनिल सर अनिल सर
सर साथ में कपूर सर साथ में फोटो 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 सर साथ में पहले इधर पहले अनिल सर ले अरे सर जी मोबाइल साइड से मोबाइल चाचा अरे मोबाइल 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 आंटी मोबाइल आंटी કાચિંડો ફિલ્મ માટે કેટલા એક્સાઇટેડ છો અને ગુજરાતી ફિલ્મ બહુ સારો બિઝનેસ કરે છે બધાને પસંદ પણ આવે છે તો કેટલું પ્રાઉડ ફીલ ગુજરાતી ફિલ્મ સારી ચાલે છે સારા ફિલ્મ્સ બનાવી રહ્યા છે મને ખુશી થાય છે કે ભાઈ અમે પણ કોઈક વાર નેશનલ અવોર્ડ પણ જીતી શકીએ એવી ઈશ્વરને પ્રાર્થના છે અને કાચિંડો જોડે અને ખૂબ ચાલે એવી મારી સલાહ છે તો તમારું કોઈ એસોસિએશન જોશો અમે ગુજરાતી ફિલ્મો સાથે આવતા સમયમાં કામ જ નથી કરતી એટલે એસોસિએશન અને કોઈ કોઈ ફિલ્મ અગર પ્રોડ્યુસ કરવી હોય કે અત્યારના કંઈ એવો વિચાર નથી કર્યો અને આ કાચિંડો ફિલ્મ માટે કેટલા એક્સાઇટેડ છો જોવા માટે જેટલા બધા તમે લોકો એક્સાઇટેડ છો એટલી હું એક્સાઇટેડ છું જોવા માટે પહેલી ફિલ્મ છે જે પેરિસમાં શૂટ થઈ છે કેટલું एक्साइटिंग ओके मैम इसी के साथ में मतलब क्या कहना चाहेंगी ये मतलब गुजराती फिल्में भी आजकल इतना अच्छा कर रही है जो मतलब खुशी की बात है और हम फिर जैसे मराठी पिक्चरें जो बहुत अच्छी चलती है उनका लिटरेचर इतना अच्छा है जैसे गुजराती का भी लिटरेचर इतना अच्छा है तो
लिटरेचर को आगे लाकर फिल्मों में हम दिखाया। ओके, आपको कहीं ना कहीं लगता है कहीं ना कहीं ऑडियंस चेंज हो रही है? ऑडियंस चेंज हो रही है और क्योंकि अच्छी पिक्चरें बन रही है इसलिए ऑडियंस भी चेंज हो रही है। थैंक यू सो मच। रुक जाओ